माँ जी सुन, इस बार मुझे लड़का ही चाहिए। अगर लड़की होगी ना तो बच्चा गिरवा देना। सुन, ये तेरा फोन बज रहा है। किसका फोन है? माँ जी डॉक्टर है। फोन उठा और स्पीकर पे रख। हेलो, मैं डॉक्टर पूनम बोल रही हूँ। बधाई हो कृति जी, आपके घर एक बेबी नहीं दो बेबी आने वाले। एक बेबी गर्ल, एक बेबी बॉय। सो कृति जी, आप अपना बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा। बहू, तू अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना। खाने पीने में कोई कसर मत छोड़ना। मैं अभी फोन करके तेरे लिए काजू बादाम मंगवा देती हूँ। मैं तेरे लिए आज ही सौंठ के लड्डू बनाऊंगी, वो भी अपने हाथों से। शुक्रिया भैया, आज तुम्हारी वजह से मैं भी अब इस दुनिया में आ पाऊंगी। अगर तुम न होते तो आज ये लोग मुझे मार। इतनी सुबह सुबह रसोई में कौन है? बहू जी। माँ जी, तुझे नींद नहीं आई? क्यों उठ जाती है सुबह सुबह? अपनी भी नींद खराब करती है, हम सबकी भी नींद खराब करती है। वो दीदी को कॉलेज जाना है ना, तो उनके लिए खाना बना रही हूँ। सुबह 6 बजे उठने की क्या जरूरत है? तू 8 बजे भी उठ के उसके लिए खाना बना सकती है। माँ जी, दीदी के लिए लंच, दीदी बोलती है लंच में मैं घर का ही खाना खाऊंगी, इसलिए मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। अभी इसके बाप ने घर का लंच का खाना खाया है जो ये खाएगी? बड़ी महारानी बन रही है, अभी बताती हूँ इसे। रहने दो माँ जी, आप दीदी को कुछ मत बोलो, वो बुरा मान जाएंगी। अगर बुरा मानेगी ना तो 2 थप्पड़ मारकर सीधा कर दूंगी इसे। तू रुक जा बहू, मैं अभी इसे सीधा करती हूँ। और तू क्यों डर रही है? तुझे डरा कर रखती है क्या ये? नहीं माँ जी। अगर कुछ बोलेगी तो मुझे बताना, उससे डरने की जरूरत नहीं है तुझे। ननद है वो तेरी। जी माँ जी। बहू तू जाके रेस्ट कर, इसके लिए टिफिन मैं बना दूंगी, जा। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? भाभी, आज राजमा चावल बना दो। राजमा बनाने से पहले राजमा भिगोना पड़ता है, इतना भी नहीं पता है। बहू तू कढ़ी चावल बना दे। ठीक है माँ जी। ये कढ़ी कैसे बनता है? मुझको तो आता ही नहीं है। मम्मी को फोन लगा के पूछती हूँ। बेटा, मेरा फोन शायद फ्रिज पे रह गया, जरा लेते आ। ठीक है। माँ, कढ़ी कैसे बनाते हैं? पहले दही बेसन में मिला ले। माँ, भाभी को कढ़ी बनाने नहीं आता है, वो फोन पे अपनी माँ से पूछ रही हैं। अच्छा बहू, आई माँ जी। किससे बात कर रही थी? हाँ बताओ, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? माँ जी, वो माँ से पूछ रही थी कि कढ़ी कैसे बनाते हैं। बहू, नहीं बनाने आता तो मुझसे पूछ ली होती, अपने माँ को क्यों परेशान की? मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। चलो तुम दोनों रसोई में, आज तुम दोनों को कढ़ी बनाना सिखाती हूँ। पर माँ, मैं क्यों? चुगली करने में तुम 1 नंबर हो। कल के तुम भी मुझे फोन करके पूछना, माँ मैं ये कैसे बनाऊँ? चलो रसोई में। आज मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरा मन तो आज माँ जी के हाथ की सोया चाप खाने का कर रहा है, पर माँ जी को बोलूं कैसे? एक काम करती हूँ। बहू, क्या बात है? आज तूने खाना नहीं बनाया? पर माँ जी, खाना कैसे बनाऊं? देखो मेरा हाथ कट गया है। और तू यहाँ बैठी है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? चल तुझे डॉक्टर के पास लेके चलूं। नहीं माँ जी, ज्यादा नहीं कटा है, शाम तक ठीक हो जाएगा। अच्छा चल, फिर मैं बाहर से खाना ले आती हूँ। अरे माँ जी, बाहर से क्यों लाना? मैं मार्केट से सोया चाप लेके आई हूँ, आप सोया चाप बना दो। ठीक है, मैं बना लेती हूँ। ले बेटा, तू खाना खा ले। बहू, ये क्या, तूने खून खा लिया? नहीं माँ जी, ये तो मैंने सॉस लगाई थी। अच्छा, मतलब तूने आज मेरे हाथ की सोया चाप खानी थी? हाँ जी माँ जी। तो तू मुझे सीधा बोल देती, इतने ड्रामे क्यों किए? ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। भाभी, आज मेरा मटर पनीर खाने का मन कर रहा है। ठीक है, मैं बना देती हूँ। भाभी, आज आप नहीं, मैं खाना बनाऊंगा। नहीं, आप जाकर पढ़ाई करिए, मैं बना देती हूँ। नहीं भाभी, मेरी पढ़ाई हो चुकी है, आप जाकर बैठिए, मैं खाना बनाता हूँ। ठीक है। बहू, अरे वाह, तू यहाँ बैठ के मोबाइल देख रही है और मेरे बेटे से काम करवा रही है। तेरे माँ बाप ने यही संस्कार दिया है कि तू यहाँ बैठ के मोबाइल देखे अपने देवर से काम करवाए। और तू बोलती क्यों नहीं? तेरे मुंह में कुछ है क्या? बस करो माँ, भाभी को मैंने बोला था आराम करने के लिए। माँ, भाभी भी तो इंसान ही है, उनको आराम करने दो। और माँ, ये बताओ, शिफाली को अगर आपके जैसी सास मिल जाए तो? अरे बेटा, आ गया तुम? हाँ मम्मी, बस आ गया। बहू, जा इसके लिए पानी लेके जल्दी से। ये लो। थैंक यू।
क्या हुआ बेटा, सिर में दर्द हो रहा है क्या? अरे हाँ मम्मी, आज थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। बहू, जा नारियल का तेल लेके आ, इसके सिर की मालिश कर दे, इसको आराम मिलेगा। ठीक है माँ जी, लेके आ रही हूँ। अरे नहीं मम्मी, वो भी तो थक रही होगी, पूरे दिन से काम कर रही घर पे। अरे बेटा, पूरे दिन घर में ही तो रहती है, तू भी ऑफिस में काम करके आता है। अरे मम्मी, घर पे रहती है तो क्या हुआ, सबसे ज्यादा काम तो यही करती है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने ले रखी है, इसकी वजह से तो मैं आराम से बाहर जाके कमा पा रहा हूँ। इतना सारा काम करके मम्मी थक तो जाती होगी ना। कोई बात नहीं, मैनेज कर लूंगा, आप आराम कर लो। बहू, मैं बाजार जा रही हूँ, तुझे कुछ चाहिए? नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहू, मुझे पता है तुझे मोमोज बहुत पसंद है, आते वक्त मैं ले आऊंगी। ठीक है माँ जी। बहू। जी माँ जी। बेटा, आज से तुझे झाड़ू पोछा लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने काम वाली लगा दी है, वो आती ही होगी। ठीक है माँ जी। बहू, मैं तेरे लिए सूट लाई हूँ, तुझे साड़ी में बहुत गर्मी लगती होगी ना, आज से ये तू पहनना। माँ जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछ बहू। आप अचानक से इतना प्यार क्यों जता रही हैं? बहू, कल रात में मैंने बहुत भयानक सपना देखा कि छोटी के ससुराल वाले उसे बहुत दुख दे रहे हैं। अच्छा माँ जी। बेटा, इसीलिए मैंने सोचा है आज से मैं तुझे कोई कष्ट नहीं दूंगी, जिससे भगवान मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे। बहू का 9वां महीना लग गया है, डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ, सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा, इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा, बहू का 9वां महीना लग गया है, मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा, फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें, जो कि वो गरीब। भाभी। जी देवर जी। आज मेरे कॉलेज से कुछ फ्रेंड आ रहे हैं आपको देखने के लिए। अच्छा। हाँ भाभी, और कुछ अच्छा सा खाना बना देना उनके लिए। क्या बनाऊं देवर जी? जो आप बना दीजिए वही खिला दूंगा। पर देवर जी बनाऊं क्या, आप बता दोगे? एक काम करिए भाभी, आप काजू पनीर बना दीजिए। काजू पनीर? पर देवर जी, मुझे काजू पनीर बनाने नहीं आता। अरे भाभी, सिंपल है, आप YouTube पे सर्च कर लीजिए और कुछ मैं बता दूंगा। अच्छा देवर जी। और हाँ भाभी, मेरे दोस्तों को पापड़ बहुत पसंद है, तो थोड़ा तल देना। ठीक है देवर जी। और वैसे आज भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू देवर जी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ मार्केट से सामान लेके आता हूँ। ठीक है देवर जी। देवर जी। जी भाभी। वो काजू भी लेके आइएगा। ठीक है भाभी। ठीक है देवर जी। आपकी शादी कौन से ईयर्स में हुई, कमेंट करके जरूर बताइए। छोटी बहू किधर है, इधर आ। जी माँ जी। ये ले, मैं तेरे लिए नारियल का जूस लेकर आई हूँ, पी ले। माँ जी, मेरे लिए भी नारियल पानी लाए हैं क्या? तेरे लिए कुछ नहीं है, तेरे पेट में लड़की है और उसके पेट में लड़का, इसलिए मैंने बस इसके लिए लेकर आया है। मैंने तुझे बोला था अबोसर करा, लेकिन नहीं कराई, तो पाल अपने बच्चे को। माँ जी, ज्यादा बहस मत करो, मुझे नारियल पानी निकाल के दो। माँ जी, मेरे पेट में बहुत पेन हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तू टेंशन मत ले, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। माँ जी, मेरे पेट में भी दर्द होने लगा। ठीक है, तू भी चल। बिटिया मेरी सो जाए। छोटी बहू रुक जा, तू अपने बेटे को लेकर चली जा अपने मायके। मेरे सारी उम्मीद में पानी फेर दी। तुझे लड़का होने वाला था, लेकिन लड़की हो गई। यही बड़ी बहू को लड़का हुआ है। बड़ी बहू, ला अपने बेटे को। बस करिए माँ जी, इतना भेदभाव सही नहीं है। जब आपको पता था कि मेरी लड़की होने वाली है, तो आप मेरे साथ कितना भेदभाव कर रही थी। और छोटी, तुम टेंशन मत लो, मैं भी देखती हूँ इस घर से तुमको कौन निकालता है। चलो अंदर। बहू, तेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही हो। तू है ना, पैकिंग कर ले, मैं बेटे को कह के तुझे पहुँचवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ, मैं मायके नहीं आऊंगी। क्यों बेटा,
क्योंकि मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा मेरे ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा तेरी सासू माँ तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। अरे माँ ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और वो तो मेरा अभी से ख्याल रखने लग गई है, आपकी तरह। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ। ये ले बेटा हल्दी वाला दूध, मैंने अंजू को तुझे देने के लिए बोला था, उसने मुझे दे दिया। भाभी मेरे लिए मैगी बना दो। ठीक है मैं बना देती हूँ। मम्मी भाभी को उल्टी हो रही है। उल्टी हो रही है? मैंने टीवी में देखा है, जब किसी औरत को उल्टी होती है तो उसका मतलब वो प्रेग्नेंट होती है। रे भगवान, आजकल बच्चे टीवी से पता नहीं क्या क्या सीखते हैं। ऐसे नहीं बोलते पागल, जा यहाँ से। मैं देखती हूँ क्या हुआ है बहू को। क्या हुआ बहुरिया? जी माँ जी। तो उल्टी काहे हो रही है? पता नहीं माँ जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। कुछ गड़बड़ खा लिया था क्या बहुरिया? कहीं ये फूड पॉइजनिंग ना हो गई हो? हाँ माँ जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है, शायद ऐसा हो सकता है। थोड़ा ध्यान दिया कर, अभी ये तेरे लिए नया नया घर है ना। मेरे को तो लग रहा है घर में छोटा बाबू आने वाला है। अरे चुप कर तू। हाँ क्या माँ जी, ननद जी सही कह रही है क्या? नहीं नहीं बहुरिया, ऐसा नहीं होता है। अभी तो 10-15 दिन तेरी शादी को हुए हैं। हाँ वही तो, ऐसे कैसे हो सकता है भला? तू आराम कर। जी माँ जी। चल बाहर। सोना। जी भैया। कोई अच्छी सी ड्रेस पहन लो, तुमको देखने लड़का आ रहा है। तुम दोनों बातें करो, मैं आता हूँ। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछिए ना। क्या आप मुझे शादी के बाद अपनी फैमिली के साथ रखोगे? मेरा कहने का मतलब है कि मैं आपकी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, हम दोनों अलग रहेंगे। देखिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपको मेरी फैमिली के साथ में ही रहना पड़ेगा। मैं पूरी जिंदगी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। मैं ये शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बाबा आप नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो बस ट्राई कर रही हूँ। मेरा भी सपना है कि मैं ससुराल में अपने सास ससुर के साथ रहूँ। क्या आपको भी ज्वाइंट फैमिली? सोना आज कहीं घूमने चलें? वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। ठीक है चलते हैं घूमने, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल? ठीक है पूछो, क्या है आपका सवाल? आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार? 1 मिनट। हाँ माँ। बेटा तेरी छुट्टी है, मुझे कहीं घुमा लाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा छुट्टी आपको घुमाने के लिए है, और वैसे भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगे आप, जब देखो फोन करके परेशान करते रहते हो। रखो फोन। हाँ तो सोना चले घूमने? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ घूमने, मुझे और भी काम है, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ आपको, इतना क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, आप उन पे चिल्ला सकते हो क्या? मैं आप पे नहीं चिल्ला सकती हूँ। मुझे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं जाना चाहूंगी जो अपनी माँ की इज्जत ना करता हो। वो तो तुम्हारी सास है ना, तुम्हें उनकी इज्जत की क्या पड़ी है? शादी के बाद हर लड़की की सास उसकी माँ होती है, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी माँ की इज्जत खराब करे। बहू, ओ बहू। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? बेटा जरा पानी लेके आना। जी माँ जी, अभी लेके। माँ जी। जी बेटा। ये लीजिए पानी। अरे बेटा 1 मिनट। जी माँ जी। मैं मार्केट गई थी, तेरे लिए पायल लेके आई हूँ, कैसा लग रहा है? माँ जी पायल तो बहुत अच्छा है, पर इसकी क्या जरूरत थी, मेरे पास तो पायल थी। अरे बेटा तुझे जरूरत नहीं थी तो क्या हुआ, मुझे अच्छा लगा तो मैं लेके आ गई। माँ जी मैं तो आपको कुछ नहीं देती हूँ। कौन कहता है कि तूने कुछ भी नहीं दिया? तू मेरे घर की लक्ष्मी है, जब से मेरे घर में आई है मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। माँ जी आप बहुत प्यारी हो। बेटा तू भी बहुत प्यारी है। अब ये ले पायल, इसको पहन के आ। जी माँ जी। माँ आप दोनों का प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान ना करे किसी की नजर लगे अपने घर को। क्या आपके पास भी